हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये इन्फॉर्मेशन एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जारी की है। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट कोर्स सीपी 3005 एंड एमएस 204। Project work should only be undertaken by the learners after they have completed the basic compulsory courses। जो एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस जो है वो इस पीडीएफ में पूरी गिवन है। आप ये प्रोजेक्ट वर्क तब करेंगे जब आपने जो बेसिक कंपलसरी कोर्सेज हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, स्पेशली ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जितने भी लर्नर्स हैं दे हैव टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट वर्क शेल मैंडेटरी अटेंड स्पेशल काउंसलिंग सेशन। अभी आपका एक काउंसलिंग सेशन भी होगा जिसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आपको वो काउंसलिंग सेशन कंपलसरी है अटेंड करना, ताकि आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना सकें। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेशल काउंसलिंग सेशन शेल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो काउंसलिंग सेशन कब होने वाला है। वो मैं आपको चैनल पे भी इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि आप इसको क्यों बना रहे हैं। इट इनेबल्स द लर्नर्स टू अप्लाई देयर कंसेप्चुअल नॉलेज इन अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सिचुएशन टू लर्न द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग अ स्टडी इन सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रेजेंटिंग इट्स फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है अपने प्रोजेक्ट का बनाते समय। उसके बाद आपको चूज करना है एक टॉपिक। जो टॉपिक है वो आपका अपने स्पेशलाइजेशन जो एमबीए में है उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो आपने सेकेंड ईयर में चूज़ किया था, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन था उससे रिलेटेड होना चाहिए। और आप उस टॉपिक को फाइनलाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या उनसे गाइडेंस लेकर। प्रोजेक्ट प्रपोजल सिनॉप्सिस, जो आपकी सिनॉप्सिस होगी वो 5 से 10 पेजेस की होनी चाहिए। आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग 5 से 10 पेजेस की आपको सिनॉप्सिस बनानी है। और सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट है वो है फॉर्मेट ए, और फॉर्मेट ए जो है वो आपको इस पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी है। सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद द सुपरवाइजर। जो आपका सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की लिस्ट भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी है। आप उसे चेक करें, उसे डाउनलोड करें और चेक कर लें आपका सुपरवाइजर कौन है। आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर som@uou.ac.in पर भेजनी है अपने सिनॉप्सिस की एक सॉफ्ट कॉपी। इन एनी केस आपको जो सिनॉप्सिस है वो अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर जमा नहीं करनी है। आपको इसी इसी जो मैंने आपको बताया som@uou.ac.in, इसी पर आपको मेल करनी है। अब सिनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होना चाहिए, देन ब्रीफ एंड रिप्रेजेंटेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिसर्च मेथोलॉजी, सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, स्कोप, रैशनल लिमिटेशंस ऑफ प्रपोज स्टडी, देन प्रपोज कंटेंट्स एंड देन बिब्लियोग्राफी। ये जो आपका सीक्वेंस गिवन है इसी सीक्वेंस में आपको बनाना है और इसी सीक्वेंस में आपको उसको पीडीएफ बनाकर मेल करना है। Learners of MBA program expected to strictly adhere to the format mentioned above। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मेट, जो सीक्वेंस उन्होंने दे रखा है आपको बिल्कुल इसे ही फॉलो करना है। और आपको ये भी लिखना है कि आप कौन सी मेथोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई सैम्पल साइज़ आपने ले रखा है तो वो कौन सा ले रखा है, कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना है। उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है उसको आपको ध्यान से देख लेना है कि सब सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द टॉपिक ऑफ द स्टडी शुड बी रेलिवेंट, रियलिस्टिक एंड स्पेसिफिक। मतलब आप जो भी टॉपिक लें वो बहुत सोच समझ के लिए कि आपका जो टॉपिक है वो रेलेवेंट होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है। और स्पेशली आपकी स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और आप ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसकी इन्फॉर्मेशन और जो मटेरियल वगैरह है वो इजीली आपको अवेलेबल हो। आप ऐसा टॉपिक ना चूज़ करें जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन ही ना मिले, ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है। अगर आपको जो भी लर्नर्स है, स्पेशली जो फाइनेंस वाले हैं एमबीए के, उनको छोड़ के बाकी को क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। जो आइडियल लेंथ है उस रिपोर्ट की वो 80 to 100 पेजेस होनी चाहिए, और दैट इज़ टू बी टाइप्ड इन डबल स्पेस। 10% वेरिएशन जो है वो परमिसिबल है। जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो आपको साइन करवाने हैं, अटैच कराने हैं इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। ठीक है। और प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। अब ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले परफॉर्मा,
प्रोफार्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, फॉर्मेट ए, इसमें नीचे मिल जाएगा आपको कैसे परफॉर्मा बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आपको परफॉर्मा बनाना है। नंबर 2 पे आप अटैच करेंगे कवर पेज, जिसके लिए फॉर्मेट गिवन है। फिर आप डिक्लेरेशन अटैच करेंगे जो सुपरवाइजर वाली है। फिर स्टडी सेंटर और लर्नर की डिक्लेरेशन। फिर स्पेसिमेन ऑफ एनओसी, अगर एनओसी है आपकी है तो उसका भी फॉर्मेट गिवन है, तो आप उसको भी अप्लाई करें, सॉरी अटैच करें। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट किया है उसको भी अटैच करें। इसके बाद सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द स्टडी सेंटर टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टडी सेंटर ने आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी आपको अटैच करना है सिक्स्थ नंबर पे। फिर परफॉर्मा फॉर द लर्नर्स अपियरिंग ओनली इन वाइवा, देन रेम्यूनरेशन फॉर द सुपरविजन ऑफ एमबीए, देन अ कॉपी ऑफ बैंक चलान। फिर आपकी आ जाएगी बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट। फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना है जो कि 500 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में आपको सबसे पहले मेन बॉडी आ जाएगी जिसमें आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, चैप्टर 2 में आपका लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा जो कि 4000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चैप्टर 3 में आपकी पूरी रिसर्च मेथोलॉजी आ जाएगी कि आपने कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज़ करे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करी हैं, वो सब आपका इसमें आ जाएगा। चैप्टर 4 में आप एनालिसिस करेंगे, डाटा एनालिसिस और डिस्कशन, और लास्ट में कंक्लूजन, फाइंडिंग और सजेशन को आप ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर क्वेश्चनेयर्स वगैरह हैं आपके, ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चनेयर्स हैं पूछने के लिए, तो वो भी आप उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट है अपेंडिक्स एंड एनेक्स्चर, यहाँ पे आपका फिगर्स, ग्राफ और टेबल वगैरह ऐड हो जाएंगे। फिर आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और उस लास्ट में बिब्लियोग्राफी। एक कॉपी आप बनाकर अपने पास भी ज़रूर रखें क्योंकि वो आपको वाइवा में काम आएगी, जब आपका वाइवा होगा तब आपको उसको लेके जाना होगा। तो 3 हार्ड बाउंड कॉपीज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विद 2 CDs शुड बी प्रिपेयर्ड। 1 कॉपी एंड CD आपको यूनिवर्सिटी को जमा करनी है, 1 कॉपी और CD आपको ऑर्गेनाइजेशन को जमा करनी है, और 1 कॉपी आपको अपने पास रखनी है। तो आप इसकी कॉपीज ज़रूर कराएं, 3 हार्ड बाउंड कॉपीज और 2 CDs। Eligible project supervisor. The list of supervisor annexed with these guidelines on the website. Learners may also select the supervisor other than the list as per their ease. Learners have to contact the supervisor personally, telephonically, and electronically for preparing the synopsis and project report. The learner shall contact the supervisor residing near the study center in which he/she enrolled. जो आपको learners जो भी learners हैं उनकी जो supervisor list है वो upload हो चुकी है, आपको उन्हें खुद contact करना है, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द लर्नर टू कॉन्टैक्ट द सुपरवाइजर ऑन द रेगुलर बेसिस। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रेगुलर बेसिस पे उनको पूछें, खुद से कॉन्टैक्ट करें। द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर विल बी पेड अ टोकन ऑनरेरियम ऑफ 500 रुपीज पर लर्नर बाय द यूनिवर्सिटी फॉर गाइडिंग द लर्नर्स आफ्टर सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द सुपरवाइजर फॉर्मेट। यानी जो यूनिवर्सिटी है वो हर एक सुपरवाइजर को 500 रुपीज़ पर लर्नर पे कर रही है ताकि वो आपको गाइड करें, ठीक है। Learners are advised to send their project synopsis and curriculum vitae of the proposed supervisor. It must be duly signed by the prospective supervisor to som@uou.ac.in for approval. अगर आप खुद का कोई सुपरवाइजर प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको उसका CV और जो मतलब उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, उसकी सिनॉप्सिस हैं, वो आपको भेजनी पड़ेंगी किस पे, som@uou.ac.in पर, ताकि वो आपको अप्रूव कर सके कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर टीचर जो भी होगा आपको, उसको अगर आप अपना करवाना चाहते हैं तो उसको भी आपको पहले क्या कराना पड़ेगा, अप्रूवल कराना पड़ेगा। उसको यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन भी गिवन है कि ही शुड बी और शी शुड बी सुपरवाइजर टीचर इन मैनेजमेंट हैविंग 5 years ऑफ PG टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल होल्डिंग मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट और एलीट डिसिप्लिन्स हैविंग अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट एरिया। If a learner attempt the project in the area of manufacturing, the supervisor must hold the BE BTech degree with a minimum of 5 years of experience. Such learners are advised to send an application seeking approval for the same. Only after receiving the approval from SOMC, he/she can pursue his project work under the supervisor proposed. ठीक है, तो अगर आप खुद से अपना सुपरवाइजर चूज कर रहे हैं तो जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता है तब तक आप उसको नहीं माना जाएगा। तो आप अप्रूवल ज़रूर करा लें अगर आप खुद से कोई सुपरवाइजर चूज कर रहे हैं।
नोट एट अ टाइम अ सुपरवाइजर कैन नॉट गाइड मोर देन 10 स्टूडेंट। एक बारी में एक सुपरवाइजर 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है गाइड नहीं कर सकता। सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट, अब जो भी आपको सबमिटेड है वो आपको कैसे करना है सबमिशन, टू द स्कूल एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर्ड ऑन द वेबसाइट। इसका भी शेड्यूल जो है वो जारी होगा कि आपको कब और कैसे सबमिट करना है, ठीक है। द फॉलोइंग आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिट अलॉन्ग द प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको CV सुपरवाइजर का और अप्रूवल फॉर्म भी जमा करना है, अप्रूवल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेर एवर रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मेट भी गिवन है। Communication of approval. Approval of project proposal should be communicated on the email ID mentioned in the project proposal. The learners are instructed to check their email ID for the same. आप अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, उसको लगातार चेक करते रहें कि आपको कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन जारी होगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। इसके बाद जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको रीसबमिशन का क्या है। इफ़ द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज रिजेक्टेड, इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो कमेंट्स और सजेशन वुड बी कम्युनिकेटेड विया ईमेल एंड वेबसाइट टू द लर्नर फॉर रीड्राफ्टिंग प्रपोजल और इनकॉर्पोरेटिंग सजेशन फॉर द स्टडी। The revised project synopsis should be submitted with revised project proposal perform and a copy of rejected synopsis to the school within 10 days. For the learner whose project proposal was accepted but she fails to submit the project report, then such learner has to re-register for the project report in the next academic session. अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 10 दिन के अंदर अपने रिजेक्टेड जो सिनॉप्सिस है उसको भेजना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि हमारा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आप दोबारा रजिस्टर कर पाएंगे नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में, लेकिन आपको उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सबमिशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर से उसको मॉनिटर कराते रहना है, उसको सुपरवाइज करवाते रहना है। 1 टाइप कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द CD आपको जमा करनी है। इवैल्यूएशन टू द डायरेक्ट, इवैल्यूएशन के लिए आपको जमा करनी है डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड कॉमर्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड, और पिन कोड भी यहाँ पर गिवन है। एक टाइप्ड कॉपी आपको PDF फॉर्मेट में जमा मेल करनी है som@uou.ac.in। ओके, ये तो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है जो टाइप्ड वाली है इनको इस एड्रेस पे। जो दूसरी है वो आपको मेल करनी है som@uou.ac.in पर। और एक मैंने आपको बताया कि एक आपको अपने पास भी रखनी है जो कि आपको वाइवा के टाइम पे काम आएगी। जितने भी फॉर्मेट्स है वो सब गिवन है, आप फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ही बनाएं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दे रखी हैं, जैसे पेपर A4 साइज़ होना चाहिए, बॉन्ड पेपर होना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए, डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, मार्जिन लेफ्ट से 35, राइट से 20, टॉप से 35, बॉटम से 20। बाइंडिंग आपको रेक्सिन ब्लैक बाउंड करानी है या फिर प्लास्टिक या फिर स्पाइरल बाउंड, प्लास्टिक एंड स्पाइरल बाउंड मतलब, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। कवर पेज में जो टाइटल है आपका, वो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट है वो ब्लॉक कैपिटल में होना चाहिए। कोर्स कोड वहाँ पे लिखना है आपको सबसे ऊपर, स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में, एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है, फॉलोड बाय आपका नेम, डेजिग्नेशन ऑफ गाइड का नेम, डेजिग्नेशन और ऑफिशियल लेटर्स आपको उसके नीचे लिखना है। फिर स्टडी सेंटर का नाम ब्लॉक लेटर्स में, और एकेडमिक सेशन आपको नीचे लिखना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसी के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। वाइवा जो है वो आपका वंस द रिपोर्ट इज सबमिटेड, जब आपकी एक बार रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो आपको वाइवा के लिए भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वाइवा आपका 20 मिनट का होगा, जिसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको पहले PPT प्रिपेयर करनी होगी। प्रिपेयर मतलब आपको प्रेजेंट करनी होगी, प्रिपेयर आप करके लेकर आएंगे। जो आप PPT बना के लाएंगे वो 10 स्लाइड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और उस 10 स्लाइड में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, टाइटल, इशू, रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, आउटलाइन ऑफ मेथोलॉजी, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एनालिसिस, फाइंडिंग्स और सजेशन, ठीक है। तो आप एक वाइवा के लिए आप एक PPT भी तैयार कर लें। इसके बाद कोई इंक्वायरी वगैरह है तो आप उसको पूछ सकते हैं som@uou.ac.in। अब यहाँ पे टाइमिंग्स गिवन है और मार्क्स भी गिवन है कि किस किस चीज़ के लिए कितना कितना है। मैंने PPT आपको बताया जो 10 स्लाइड्स के लिए होनी चाहिए, उसके लिए 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट चेकिंग के लिए 20 to 30 मिनट्स। प्रोजेक्ट वर्क कैरीज 200 मार्क्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 120 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 30 मार्क्स, और वाइवा आपका 50 मार्क्स का होगा। लर्नर आपको कम से कम 35% जो है वो सेपरेटली
स्कोर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 42 मार्क्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा में 28 मार्क्स, तब आपका ये टोटल बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप मिला के पास हो रहे हैं, आपको इंडिविजुअली स्कोर करना होगा अगर आपको अपना CP 3005 और MS 204 कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है। कोई भी अनफेयर मीन्स आप यूज़ नहीं करेंगे। प्लेगरिज्म 20% से ज़्यादा अलाउड नहीं है। लास्ट डेट जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल की वो 31 मई है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सबमिशन जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2024 है। तो आप लास्ट सेमेस्टर से पहले ही अपना लास्ट डेट से पहले ही अपना काम जो है वो पूरा कर लें। एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म भी सबमिट फिल कर लें। 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो भी हैं, उसके बाद सबमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स और स्पेसिमेंट्स आपको मिल जाएंगे पर फॉर्मा, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी को एग्जैक्टली आपको यही आपको वो करना है, प्रिंट करने हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइजर गाइड, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आपको सेम टू सेम इसे ही कॉपी करना है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इससे रिलेटेड जो भी अगर अपडेट होगी, जैसे कि आपका काउंसलिंग सेशन कब होने वाला है, वो मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।